पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। थाणम आगम में कहा गया है, समणे भगवं महावीरे छठ्ठेणं भत्तेणं अपानएणं सिद्धे बुद्धे मुत्ते अंतगड़े परिनिब्बुड़े सब दुखपहीणे। श्रवण भगवान महावीर अपानक छठ भक्त में सिद्ध बुद्ध मुक्त अंतकृत और सर्व दुखों से रहित हुए। भगवान महावीर के 3 प्रसंग यहाँ बताए गए हैं कि भगवान महावीर ने जब मृगसर कृष्णा दशमी को दीक्षा ली थी, उस दिन भी वे अपानक छठ भक्त बेले की तपस्या में थे। यह पहला प्रसंग बता दिया। दूसरा प्रसंग, जब भगवान महावीर को वैशाख शुक्ला दशमी के दिन केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, उस समय भी भगवान महावीर अपानक छठ भक्त बेले की तपस्या में थे। अब तीसरी बात बताई जा रही है कि भगवान महावीर जब मुक्ति को प्राप्त हुए, कार्तिक कृष्णा अमावस्या, तब भी वे अपानक छठ भक्त में थे। यह यहां तीसरा प्रसंग बताया गया है। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति की और उसके बाद लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने विहरण किया, प्रवचन किया उस काल में, और आखिर कार्तिक कृष्णा अमावस्या, यह दीपावली से जुड़ा हुआ दिन, उस दिन वे सिद्ध हो गए। सिद्ध जो प्रयोजन था होता है मोक्ष प्राप्ति का, वो निष्पन्न हो गया, संपन्न हो गया, प्राप्त हो गया। भगवान महावीर सिद्ध हो गए, प्रयोजन प्राप्त हो गया। प्रयोजन भी छोटा मोटा नहीं, एक परम प्रयोजन, केवल मानो इस जीवन का क्या, एक आत्मा का प्रयोजन, मोक्ष प्राप्ति, वो सिद्ध हो गया, संपन्न हो गया, प्राप्त हो गया। भगवान महावीर की आत्मा सिद्ध हो गई। दूसरा शब्द दिया है बुद्धे, बुद्ध हो गए। वैसे बुद्ध तो ज्ञान के संदर्भ में है, बुद्धंग बुद्ध थे, ज्ञान के अर्थ में। तो भगवान महावीर को ज्ञान तो पहले ही हो गया था, केवल ज्ञान प्राप्त तो पहले ही हो गया। अब फिर क्या बुद्ध हुए, अब क्या बुद्ध हुए। परंतु शास्त्र में पाठ भी है, बुद्धे, बुद्ध ही नहीं है, यहां बुद्धे पाठ है। तो मैं थोड़ा मनन में गया तो मुझे ऐसा लगा कि ज्ञान तो पहले हो गया। भगवान महावीर ने जान लिया था कि मोक्ष होता है, मोक्ष की यह स्थिति है, पर अब उनको प्रैक्टिकल रूप में वो ज्ञान उनका प्रैक्टिकल हो गया, स्वयं को साक्षात सिद्धत्व प्राप्त हो गया। पहले जानते थे कि मोक्ष होता है, लोक के अग्रभाग में, वहां अलोक में प्रत्येक जानते थे, तो हुए नहीं थे। वो ज्ञान ज्ञान था, अब वो ज्ञान मानो आसेवन के रूप में आ गया स्वयं। तो वो ज्ञान अब प्रैक्टिकल अवस्था में आ गया, इस रूप में वे बुद्ध हो गए। तीसरा शब्द दिया है
मुक्ते, ठीक है, वो मुक्त हो गए, यानी सारे कर्मों से मुक्त हो गए। हालांकि केवल ज्ञान हुआ था तब भी वो 4 कर्मों से तो, जो घाती कर्म है उनसे तो मुक्त हो गए थे। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, बोधनीय पहले ही चला गया, फिर अंतराय। इन 4 घाती कर्मों से तो वे वैशाख शुक्ला 10 में जब केवल ज्ञान हुआ तब भी मुक्त, चारों से मुक्त थे। परंतु अब वे 8 कर्मों से, 4 अघाती कर्म, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, इन 4 अघाती कर्मों से भी अब वो मुक्त हो गए हैं, पूर्णतया कर्म मुक्त हो गए हैं। तो अब मुक्ते, मुक्त हो गए। अगला शब्द दिया है अंत गणे, अंत कृत, कृतांत, कृतः अंतो ये न, कृतांत हो गए। उन्होंने जन्म मरण की परंपरा का अब अंत कर दिया। भगवान महावीर की आत्मा ने भी अनंत अनंत जन्म लिए थे, 1 2 27 जन्म नहीं, अनंत अनंत जन्म लिए थे, अनंत बार मृत्यु, अनंत अनंत बार मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अब ऐसी मृत्यु हुई है अनुत्तर, जिसके बाद कोई मृत्यु नहीं है। जो सिद्धत्व को प्राप्त किया कार्तिकी कृष्णा अमावस्या को, ऐसी मृत्यु हुई उनकी, यानी ऐसा काल धर्म का प्रापण हुआ। अब उसके बाद कोई मृत्यु नहीं, जन्म नहीं, उस अवस्था को प्राप्त हो गए। जो आत्मा सिद्ध हो जाती है, मोक्ष में चली जाती है, उसके बाद हमेशा के लिए मोक्ष में है, फिर कभी वह संसार में जन्म नहीं लेती है। जन्म नहीं है तो मृत्यु भी किसकी होगी। सिद्धावस्था में केवल आत्मा है, वहां शरीर नहीं है। अगला पाठ दिया है सब दुख पहीणे, सब दुखों से रहित हो गए भगवान महावीर। मृत्यु को भी दुख माने तो वो दुख भी अब खत्म हो गया, अब वो दुख भी नहीं रहा, कोई दुख नहीं अब सिद्ध होने के बाद। क्योंकि दुख कब होता है, कोई आत्मा को दुख नहीं होता। दुख का कारण है कर्म, कर्म से 8 कर्म हमारे, कर्म से दुख होता है। अब कर्म रहे ही नहीं, अब दुख का बीज ही समाप्त हो गया, दुख का कारण ही नहीं रहा। कर्म है वो कारण है, कारणन शरीर, मानो कारण शरीर है, दुखों का कारण शरीर, वो कारण शरीर चला गया। जब आत्मा मोक्ष में जाती है, अलोये परिहया सिद्धा लोयज्ञ पैथिया एथ बुंदिम चैत्तानम तथ गंतून सिद्ध। आत्मा जब मोक्ष में जाती है, ऊपर, ठीक ऊपर ऊपर आत्मा जाती है, जाते जाते जहां अलोक की सीमा आती है उसके बाद आगे नहीं जा सकती, अलोक से प्रतिहत हो गई। क्योंकि धर्मास्तिकाय नहीं है अलोक में, धर्मास्तिकाय के बिना आत्मा की गति नहीं है। तो अलोक में आगे आत्मा नहीं जा सकती, वहां जाकर के बस गति खत्म हो जाती है। लोकाग्र में, लोक के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हैं। एथ बुंदिम चैत्तानम, यहाँ जहाँ शरीर छोड़ा, यानी वहीं यहाँ देह को छोड़ करके बॉडी, बॉडी को, शरीर को छोड़ करके तत्थगंतून सिद्ध, वहां जाकर के आत्मा सिद्ध हो जाती है, सिद्धत्व को प्राप्त हो जाती है। तो सब दुखों से रहित हो गए। दुख का कारण कर्म है, दुख होने के साधन शरीर है या मन है या भाव को मान ले, तो कारण भी नहीं रहा दुखों का, कर्म था वो कारण भी नहीं रहा। दुख जहां हो वो भाजन, वो स्थान भी नहीं रहा। शरीर में दुख होता है, पीड़ा हो गई, दर्द हो गया, बुखार हो गई, बीमारी, तो वो तो शरीर में होती है। अब शरीर भी उनके नहीं रहा तो दुख कैसे होगा। या दुख मानसिक भी,
मन में होता है। उनके मन भी नहीं रहा तो मन में तो तन नहीं मन नहीं और अशुद्ध भाव भी नहीं रहे। अब दुख हो भी कहाँ? दुख को होने के लिए स्थान तो चाहिए ना। दुख कहाँ आए? शरीर में आए, मन में आए तो न शरीर है न मन है न अशुद्ध भाव है, तो दुख का कारण भी खत्म हो गया। कर्म दुख होने का स्थान भी नहीं रहा तो दुख होगा भी कैसे? तो हमेशा के लिए दुख का कारण समाप्त है और हमेशा के लिए दुख के रहने का स्थान भी समाप्त है। शरीर समाप्त है, मन भी समाप्त है, तो दुख फिर हो ही नहीं सकता। इसलिए बहुत स्पष्ट बात है कि सब दुख पहीणे, भगवान महावीर की आत्मा सर्व दुखों से रहित वे हो गई, आत्मा रहित हो गई सर्व दुखों से। ये मोक्ष क्या है? सर्व दुख मुक्ति है। अध्यात्म की साधना का परम लक्ष्य है सर्व दुख विमुक्ति, सर्व दुख मुक्ति, सब दुखों से छुटकारा पा लेना। इनमें निगंधं पावयनम सत्यम अनुत्तरम केवलम परिपूर्णम नेयाम सब दुख पहीन मग्गम। ये निर्ग्रंथ प्रवचन, राग द्वेष मुक्ति वाला ये शासन, जिन शासन है, निर्ग्रंथ प्रवचन है, ये सब दुखों से मुक्ति का मार्ग है। भगवान महावीर ने यह रास्ता लिया था, सर्व दुख मुक्ति का रास्ता लिया था। उस रास्ते पर चले और चलते 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 उन्हें वह सर्व दुख मुक्ति की शाश्वत मंजिल भी प्राप्त हो गई। 4 तीर्थ हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। वो 4 तीर्थ क्यों है? संसार को तरने के लिए, संसार को तरा जा सके, सब दुखों से मुक्ति हो सके। तो साधु होना भी, साधुपन पालना भी, साधना करना भी सर्व दुख मुक्ति के मार्ग पर बढ़ना है, चलना है। साध्वी एक साधु साध्वी, श्रावक श्राविका है, मान लो उनकी गति थोड़ी मंद मंथर मान ले, मंथर गति, परंतु उनका भी रास्ता वही है। उसी रास्ते पर वे आगे बढ़ सकते हैं, चलते हैं कि सर्व दुख मुक्ति का रास्ता। छोटी कम गति वाले श्रावक लोग, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी कुछ तेज गति वाले मान ले, रास्ता एक ही है। चलने की गति का अंतर हो सकता है, रास्ता एक है। भगवान महावीर ने यह रास्ता कब लिया था? केवल महावीर के भव में ही नहीं लिया। ऐसा लगता है कई जन्म पहले उन्होंने यह रास्ता ले लिया था। हो सकता है बीच में रास्ते से दूर हो गए, ऐसा कभी हो सकता है। आदमी एक रास्ता लेता है, कभी रास्ता छूट जाए तो आसातना नहीं हो। भगवान महावीर के मैं पिछले जन्मों पर ध्यान दूं तो उन्होंने सर्व दुख मुक्ति का रास्ता लिया था, सम्यक्त्व को भी प्राप्त किया था, फिर बाद में वो सम्यक्त्व का प्रकाश दूर हो गया, वापिस मानो मिथ्यात्व का अंधकार भी आ गया। कितनी बार वे साधु बने, सन्यासी बने पिछले जन्मों में। नंदन राजा के भव में थे, 27 में से 25वां भव नंदन राजा, फिर साधु बन गए। 24 लाख वर्षों तक करीब गृहस्थावस्था में रहे, फिर साधु बने, करीब 1 लाख वर्ष का साधुपन रहा। और उसमें इतनी तपस्या की, निरंतर मास खमन। 1 लाख के साधुपन के पर्याय में 11,60,000 तो मास खमन कर लिए उन्होंने। कितनी तपस्या की और अरहत भक्ति। उन्होंने उस नंदन राजर्षि के भव में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उपार्जन किया था, और वो नाम कर्म की प्रकृति भोग में आई इस महावीर के भव में, और यह उनका अंतिम भव हुआ। तो महावीर के भव में तपस्या की, परंतु इतनी ही नहीं, इससे ज्यादा कितनी तपस्या उन्होंने पिछले पहले भी जन्मों में की है।
तो यह सर्व दुख मुक्ति को पाना एकदम आसान काम सबके लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि आज ही निर्णय किया और आज ही सब दुखों से मुक्ति हो गई, इतना आसान नहीं है। कितना खपना तपना पड़ता होगा सर्व दुख मुक्ति पाने के लिए। तो हमें यह ध्यान देना है कि सर्व दुख मुक्ति की बात एक जन्म की साधना से हो जाए कठिन लगता है। कई जन्मों तक साधना तपस्या करते 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 फिर कभी वो भूमिका सर्व दुख मुक्ति की प्राप्त हो सकती है। तो भगवान महावीर ने यह जो साधना का जीवन जिया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया और फिर सर्व दुख मुक्ति मोक्ष को प्राप्त किया, उनके जीवन से जुड़े हुए तीनों ये तीन प्रसंग जो थानम के छठे स्थान के 104, 105, 106वें सूत्र में दिए हुए हैं, तीनों प्रसंग यानी उनकी दीक्षा भी अपानक षष्ठ भक्त बेले की तपस्या में, केवल ज्ञान प्राप्ति भी अपानक छठ भक्त बेले की तपस्या में, और ये काल धर्म की प्राप्ति और मुक्ति की प्राप्ति भी अपानक छठ भक्त में हुई। तो ये बेले की तपस्या है। भगवान महावीर को हम देखें, वे मुक्ति को प्राप्त हुए। अभी वो नमो सिद्धानम में, जब तीर्थंकर थे तब वे नमो अरहंतानम पहले पद में थे। नमो अरहंतानम 5 पदों में पहले पद में। जब साधु बने दीक्षा ली उस समय तो 5वें पद में मान ले आज के हिसाब से, नमो लोये सब साहूणम ये 5वें पद में थे। और जब तीर्थंकर बन गए थे तो नमो अरहंतानम पहले पद में आ गए। और जब मुक्ति को प्राप्त हो गए तो नमो सिद्धानम दूसरे पद में आ गए। पद भले पर नमस्कार महामंत्र में दूसरा हो, पर एक अपेक्षा से अरहत से भी बड़ा पद वो सिद्ध का होता है, सिद्ध का है। ठीक है, सिद्ध होने के बाद वे जन कल्याण का काम तो नहीं कर सकते, प्रवचन तो नहीं करते, प्रवचन तो तीर्थंकर करते हैं। और सिद्ध क्या है, कौन है, एक तरह से उनको बताने वाले भी मानो केवल ज्ञानी या तीर्थंकर बता देते हैं, तो उनको बताने वाले भी अरहत हैं। परंतु आखिर अरहत को भी बनना सिद्ध है, तब काम पूरा होगा। अरहत भी एक प्रकार का मध्यवर्ती पड़ाव है। अरहत होना मध्यवर्ती पड़ाव है, वो अंतिम मंजिल नहीं है। अंतिम मंजिल तो सिद्ध होना होता है। तो हम भी यह भावना रखें वो अंतिम मंजिल कभी हमें प्राप्त हो और हम इस जन्म में भी साधना करें। हो सकता है, संभव है, अभी और जन्म लेने पड़ेंगे, एक जन्म से काम नहीं होता है। हो सकता है हमने पीछे भी कुछ साधना की होगी, हो यहाँ हो रही होगी और आगे भी जन्म लेने पड़ सकते हैं, पर कभी वो सिद्धत्व का स्थान हमें भी प्राप्त हो, यह कामना है।